हेलो स्टूडेंट, दिस इज दीपक चौधरी एंड वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल जनरल गाइडेंस। जहां पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लीट 2027 2080 2028 की प्रिपरेशंस के बारे में। और यहां पर हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए और लो में करियर क्यों बनाना चाहिए, क्या है रीजंस बच्चों। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर जो है एक गैवन आप देख रहे होंगे, हैमर जो दिखाता है लो पावर और अथॉरिटी को दिखाता है बच्चों। और ये जो आप देख रहे होंगे ना, ये टाइम ग्लास दिख रहे होंगे ना, तो ये रिप्रेजेंट्स कर रहा है कि टाइम जो है बहुत जो है वो टाइम इज रनिंग, और इसमें आपको अपनी प्रिपरेशंस को बेस्ट कर लेनी है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम बात करेंगे क्यों हमें लो में करियर बनाना चाहिए, क्या है रीजंस, क्यों यहाँ पर इसको गोल्डन एरा कहा गया है इंडियन लॉ के बारे में बच्चों। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट थिंग है कि जुडिशियल डेफिशिएंट्स बच्चों, मोर देन 50,000 जजेस की रिक्वायरमेंट प्रेजेंट्स में, बहुत सारे केसेस पेंडिंग है हमारे कोर्ट्स में। तो ये आपको पता है कि जहाँ डिमांड है बच्चों, वहां पर आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है बच्चों। आप अपना करियर जो है यहाँ पर सेव कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। सेकंड में बात करूँ, कॉर्पोरेट हायरिंग की बात करूँ, बहुत बड़ी-बड़ी जो है एलएलपी फर्म्स हैं, जो क्या कर रही है, अभी न्यू जो ग्रेजुएट्स हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में यहाँ क्लीट एग्जामिनेशंस के थ्रू एलएलयू में सीट्स और गेट्स करी है, और उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट करी है। उन्हें ये बड़ी-बड़ी फर्म एजेड, सिरिल, एस&आर और शार्दुल, आप इनके बारे में सर्च कर सकते हैं, इनके प्रोफाइल के बारे में देख सकते हैं। और ये सारी फर्म्स हैं, 12 लाख टू 25 लाख रुपीस सीटीसी जो है वो लो ग्रेजुएट्स को प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट है द लीगल टेक्निकल बूम्स। अगर देखा जाए, बहुत सारी वेबसाइट्स है, बहुत सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल्स हैं, जहां पर देखेंगे जो लॉयर्स हैं या जिनके पास बहुत अच्छा नॉलेज है, केवल अपने नॉलेज को शेयर करके बहुत एक अच्छी फीस जनरेट कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी वेबसाइट है, जैसे वकील सर्च हो गया, द लीगल डेस्क जो है, यहाँ पर ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं बच्चों, जो इस तरीके के एप्लीकेशंस रन कर रही है, इनको लो ग्रेजुएट्स की रिक्वायरमेंट है जिनके पास नॉलेज है बच्चों। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज, चाहे वो स्टेट लेवल सर्विसेज हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्विसेज हो, बहुत ज्यादा लॉयर्स की नीड्स है बच्चों। और नेक्स्ट अगर मैं कहूँ आर्बिट्रेशन और मीडिएशंस के लिए, आपको पता है, सपोज अगर किसी फर्म का कोई केस है बच्चों, जहां पर किसी कॉमन पीपल या किसी आम आदमी ने किसी कंपनी के ऊपर केस कर दिया है, तो इसके लिए भी लॉयर्स की रिक्वायरमेंट्स होती है, जो क्या करता है, उस पर्सन और उस कंपनी के बीच में मीडिएशंस का वर्क करता है बच्चों। आपने ऐसी बहुत सारी वेब सीरीज देखी होगी जो अभी लॉयर्स के रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर इंडिया में कॉमर्शियल्स जो कोर्ट्स है बच्चों, वहां पर बूम हो रहे हैं। तो आपको पता है कि मोर अगर डिमांड है तो मोर अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर क्रिएट हो रही है बच्चों। अब क्यों एक स्मार्ट चॉइस बन जाता है लो में अपना करियर बनाना बच्चों। अगर मैं यहाँ थोड़ा-सा हट जाऊँ, तो अगर मैं आपको बताता हूँ कि क्यों, किस तरीके से अगर कंपैरिज़न करें, मेडिसिन्स की बात करें, चाहे वो नीट प्रिपरेशंस करें, चाहे वो जेईई की प्रिपरेशंस करें, तो मैं अगर कहूँ ना, एंट्रेंस कॉम्पिटिशन देखें, आपको पता है मोर देन 18 लाख जो एस्पिरेंट्स हैं बच्चों, वो एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं। इंजीनियरिंग में बहुत बड़ा एक डिजिट्स है, लेकिन लो में देखें ना, तो मॉडरेट और अचीवेबल्स हैं बच्चों, है ना? ड्यूरेशन देखें तो यहाँ पर आपको पता है मेडिकल्स में करियर बनाना एक काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, और यहाँ पर लॉयर्स बनने के लिए आपको 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स करने को मिलेगा, जहाँ पर 12th के बाद आपको क्लेट एग्जामिनेशन, उसके बाद आप बीकॉम एलएलबी, चाहे बीबीए एलएलबी, चाहे बीए एलएलबी में अपना करियर बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर कोर्स की बात करूँ, तो मेडिकल में आपको पता है कि ये 50 लाख टू 1 करोड़, अभी तो ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया बच्चों। अगर इंजीनियरिंग में बात करूँ तो 10 लाख टू 40 लाख, लेकिन अगर लॉयर बनना है ना बच्चों, तो बहुत ज़्यादा कम फीस है बच्चों, ठीक है? अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि सर 3 लाख टू 8 लाख बहुत बड़ा है बच्चों अमाउंट है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बैंक्स है बच्चों। अगर आपका क्लिट में या आपने एंट्रेंस निकाल लिया, एनयू में आपको सिलेक्शंस हो गया, तो बहुत सारे बैंक्स हैं जो आपको एजुकेशन लोन प्रोवाइड करने के लिए रेडी है बच्चों। और यहाँ पर जो ये फीस आप जो देख रहे हैं बच्चों, आप 1 ईयर के अंदर ये फीस को आप पे ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं सैलरीज की बात करूँ, तो 50,000 टू 80,000, और रेजिडेंट को थोड़ा-सा ज़्यादा मिल रहा है। यहाँ पे इंजीनियरिंग में 3 टू 5 लाख रुपीस का एवरेज देखा गया है, लेकिन एनएलयूज़ में आप देख सकते हैं क्या सैलरी ग्रेड से 8 लाख टू 20 लाख रुपीस एवरेज है बच्चों। नेक्स्ट अगर मैं कहूँ जॉब सिक्योरिटी, मेडिकल में हायर है, इंजीनियरिंग में बहुत बड़ा है ना लो है, कई कभी-कभार रिसेशंस में ले ऑफ कर दिया जाता है, लेकिन लॉयर में बच्चों हाई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं।
और जजेस और गवर्नमेंट्स में आप सेक्टर्स में आप अपना करियर बना सकते हैं। अगर मैं पावर की बात करूँ तो आपको पता है बच्चों, आपके पास इतना पावर है कि आप लॉज़ को भी चेंज कर सकते हैं। एक्जिस्टिंग लॉ आपको लगता है कि वो जो है अभी इतना जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उस लॉ को भी आप चेंज कर सकते हैं। सो बच्चों, लॉ कोई बैकअप प्लान नहीं है। बच्चों, एक बहुत अच्छा टैक्टिकल चॉइस है लीडर्स के लिए। कहते हैं रीशेप ऑफ द नेशंस, ये देश की दिशा और दशा को ये डिसाइड करते हैं। अगर इनको लगता है कोई लॉ जो है वो अभी जो है इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, उसे स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। कोई भी रिट वगैरह है, जुरिसडिक्शंस जो है फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शंस करने के लिए वो उनके अपने जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है बच्चों। तो यहाँ पर मैं बात करूँ कि जो आपका जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो उसकी पावर के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से कहाँ-कहाँ पर अपना करियर बना सकते हैं। चाहे आप कॉर्पोरेट लॉयर बन जाएँ, बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल्स कंपनीज़ हैं बच्चों, जो कॉर्पोरेट लॉयर्स को हायर करती है, बहुत अच्छी सैलरी बच्चों, 20 लाख टू 1 करोड़ रुपीज़ सैलरीज़ हैं। और यहाँ पर जो एनएलयू पास आउट ग्रेजुएट हैं बच्चों, उनको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है बच्चों। मैं बात करूँ इन हाउस काउंसिल्स की बात करें तो यहाँ पर आप एज़ ए लीगल एडवाइज़र वर्क कर सकते हैं। 50 लाख सीटीसी जो है दी जाती है, अभी तो बहुत ज़्यादा हो गई बच्चों। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर, आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत बड़ा करियर है, बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटीज़ है बच्चों। आप चाहे इंटरनेशनल लॉ में पार्टिसिपेट करते, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, डब्ल्यूटीओ हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हो और इंडियन कोर्ट इंटरनेशनल कोर्ट्स जो है, उसमें आप पार्टिसिपेट्स करते हैं। तो ये सारे एनयू ग्रेजुएट्स जो हैं, वो अपने-अपने जो इस इन जो फ़ील्ड्स हैं, उसमें अपना करियर बना सकते हैं। इन इंडिया अ लॉयर इज़ द वॉइस ऑफ द जस्टिस, आपको पता है एनयू डिग्रीज़ जो है एम्प्लीफाई करती है और वॉइस अबव ऑल अदर बच्चों। मैं यहाँ पर एनएलयू ग्रेजुएट्स की बात कर रहा हूँ बच्चों, जहाँ पर एक बहुत बड़ा जो आपके लिए करियर है बच्चों। अब मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सैलरी के बारे में बात कर दिया है। आप कहाँ-कहाँ पर अपना करियर बना सकते हैं। आप जुडिशियल सर्विसेज़ में अपना करियर बना सकते हैं। आप एज़ ए गवर्नमेंट एडवोकेट्स वर्क कर सकते हैं। आप सिविल सर्विसेज़, आप आफ्टर द ग्रेजुएशन आप एलएलबी के बाद में आप सिविल सर्विसेज़ की प्रिपरेशंस कर सकते हैं। आप कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स में एज़ ए एम्प्लॉयी वर्क कर सकते हैं। आप लीगल और टेक्निकल स्टार्टअप्स हैं, वहाँ पर आप अपनी एडवाइस प्रोवाइड कर सकते हैं। एकेडमिया और रिसर्च की बात करें, अगर आप चाहते हैं कि मुझे नॉर्मल मुझे एज़ अ टीचर्स एज़ ए जो है कॉलेज लेक्चर्स मुझे वर्क करना है, तो वहाँ पर आप अपना करियर बना सकते हैं। आप लीगल जो है वो लोगों को टीच करवा सकते हैं। बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे इसके ऐसे स्कूल्स हैं बच्चों, जहाँ पर ये लो सब्जेक्ट्स हैं बच्चों, आप वहाँ पर पढ़ा सकते हैं। आप पॉलिटिकल करियर की बात करें, बड़े से बड़े आप देखे होंगे ना, मुझे पर्सन नाम आ जाता है कपिल सिब्बल, जो कि कांग्रेस है, वो भी एनयू से पास आउट है। बड़े से बड़े आप देखेंगे ना, बहुत बड़ी फ़हरिस्त है बच्चों, बहुत बड़ी संख्या है बच्चों। जो नॉर्मली बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस हैं बच्चों, वो लो ग्रेजुएट्स हैं और वो इन्हीं एनयू से पास आउट्स हैं बच्चों, ठीक है? यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बच्चों, इंडिया में जो वुमेन्स हैं बच्चों, उनकी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट्स है बच्चों यहाँ पर। हमारे सुप्रीम कोर्ट्स ने भी एक बहुत बड़ी अभी थोड़े समय पहले जो था वो एक बताया था कि हमारे यहाँ पर ऐसे वुमन केसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं बच्चों। और ऐसी वुमन केसेस हैं, उनको सोल्व आउट करने के लिए एक वुमन अपनी प्रॉब्लम्स को किसी वुमन के साथ शेयर कर सकती है कंफर्टेबली। तो यहाँ पर इंडिया में अगर मैं कहूँ ना, वुमन जो है एडवोकेट्स के बारे में बात करें तो केवल 15% है। अगर मैं बात करूँ सुप्रीम कोर्ट में तो ये 13% है, हाई कोर्ट में बात करें तो केवल 11% जो वुमेन्स हैं बच्चों, वो यहाँ पर ऑन सर्विसेज हैं, जो एज़ ए प्रैक्टिशनर्स हैं या एज़ ए जजेस वो वर्क कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटीज़ है बच्चों, स्पेशली गर्ल्स के लिए। तो यहाँ पर अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, बेस्ट मैं अभी कह सकता हूँ ये बेस्ट टाइम है बच्चों, ये गोल्डन एरा है बच्चों जजेस का। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एक नॉर्मली प्रिपरेशंस की बात करें, तो ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चों आप एज आपकी 50 इयर्स हो तभी आपके पास पावर हो बच्चों, ये ज़रूरी नहीं है। आप 16 इयर्स की एज में वो पावर को आप महसूस कर सकते हो। आपने कभी राम जेठमलानी का नाम नहीं सुना होगा बच्चों, बहुत बड़े जजेस थे जो 16 इयर्स की एज में सुप्रीम कोर्ट्स के लॉयर बने थे। आप कभी उनके बारे में पढ़िए कि वो एक-एक हियरिंग के कितना बड़ा फीस लेते थे बच्चों, चार्ज करते थे। उनकी फीस जो थी ना 1 करोड़ रुपीज़ से मोर देन फीस थी बच्चों उस टाइम पे बच्चों। अभी तो उनकी डेथ हो चुकी है।
और यहाँ पर मैं आपको कहूँ ना, अगर आप क्लास 12th में हैं, प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, तो 12th का जो कोर्स है बच्चों, आप मेहनत करें। बहुत अच्छी तैयारी करें, आप जून में अपने एग्ज़ामिनेशंस सिलेबस को कंप्लीट कर लें आपके क्लास 12th का, और उसके बाद 8 महीने की प्योर जो है प्रिपरेशंस रिक्वायरमेंट होगी बच्चों। कम से कम 8 मंथ बच्चों। अगर आप सिलेबस को देखेंगे, गो थ्रू करेंगे ना, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, 8 महीने की प्रिपरेशंस इनफ है बच्चों। आप यहाँ पर 3000 सीट्स में कोई ना कोई एक सीट जो होगी वो एलयू में आप ज़रूर निकालेंगे बच्चों। इट्स माय प्रॉमिस बच्चों। अगर मैं बात करूँ ये एग्ज़ामिनेशंस की बात करें, तो ये ऑफ़लाइन मोड पे एग्ज़ाम होता है बच्चों, ये ऑनलाइन कभी नहीं एग्ज़ाम होता, पेपर और पेन पे होता है। 120 मिनट्स यानी कि बच्चों आपके पास 2 आवर्स होते हैं, 2 आवर्स में आपको 120 एमसीक्यू यानी कि 1 मिनट में 1 एमसीक्यूज़ आपको सोल्व करना है। और ये पूरा का पूरा पेपर जो होता है बच्चों, आपके रीजनल लैंग्वेज यहाँ पर अलाउ नहीं है। पूरा का पूरा जो पेपर है बच्चों, इंग्लिश में होता है। यहाँ पर क्लेट की अगर स्टडी की बात करें, पूरा का पूरा जो पैटर्न है बच्चों, वो भी इंग्लिश में। बच्चों, यहाँ पर अगर आपने कोई गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, तो उसके लिए बच्चों आपको 0.25 मार्क्स हैं, 1/4 आप बोल सकते हैं, उसके लिए पेनलाइज़ किया जाएगा। अगर आपको नहीं आता है तो बच्चों स्किप कर जाइए क्वेश्चन। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है बच्चों, अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत बड़ी अच्छी तरीके से होगी बच्चों, कहा जाता है ना कि कभी कोई गेस नहीं करना चाहिए ब्लाइंडली। अगर आपको पूरा बिलीव है तभी वो इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करना चाहिए, क्योंकि 1/4 मार्क्स जो है ना, अगर आपका नेगेटिव आ रहा है ना, तो आप लिस्ट से बाहर हो जाएँगे बच्चों। तो यहाँ पर जो प्रिपरेशंस करनी है, फुल प्रूफ प्रिपरेशंस करनी है। अगर मैं यहाँ की स्ट्रैटेजी की बात करूँ ना, तो बच्चों यहाँ पर 50% स्ट्रैटेजी, 50% मार्क्स केवल आपके लीगल रीजनिंग पेपर्स पे है। बच्चों, ये लीगल रीजनिंग का पेपर ऐसा है कि जहाँ पर आपको प्रायर नॉलेज की जरूरत नहीं है, कोई प्रिपरेशंस करने की जरूरत नहीं है। इसके क्वेश्चंस आप देखेंगे ना, लास्ट ईयर के आप पेपर देखिए बच्चों, क्लियर एग्जामिनेशंस के। केवल एक पैरा आता है, उसको पढ़ना है, और आपको अपनी जो वे है बच्चों, आपका क्या अप्रोच है, जो है उस अप्रोच को यहाँ पर, उस अप्रोच से वो जो हैगा वो आंसर सोल्व होगा बच्चों। और उसके साथ 25% आपका करंट अफेयर्स और जीके है बच्चों। इसके लिए बच्चों आपको न्यूज़पेपर्स पे फ़ोकस करना होगा। इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, द हिंदू हो गया, है ना? द इंडियन एक्सप्रेस हो गया, उसमें बहुत सारे ऐसे पैरा दिए जाते हैं। उसको अगर आप तैयार करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं, अभी क्या-क्या रिसेंटली क्या-क्या चेंजेज़ हुए हैं पॉलिसी के अंदर, तो वहाँ पर 50% ये बच्चों, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट मैं पोर्शन्स कहूँगा कि जिसमें आपका लीगल रीज़निंग आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट, ईज़ी रहेगा बच्चों ये वाला। केवल आपको करंट अफेयर्स और जीके पे आपको फ़ोकस करना होगा। बाकी का 50% बहुत सारे, जिसमें आपका इंग्लिश आएगा 20%, जिसमें आपका लॉजिकल रीज़निंग होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स होगा 10%। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स का ज़्यादा कोई वेटेज नहीं है, केवल 10% है। तो बच्चों, 120 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चंस जो है वो डिसाइड करेंगे कि क्या आप जो है एनएलयू में आपका एडमिशंस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बच्चों, ये सेक्शंस है, 5 सेक्शंस है। इसके आप थोड़े से डिटेल्स में आप सिलेबस को आपको देखना होगा। बच्चों, मैं अगर बात करूँ ना प्रिपरेशंस की, आपको कम से कम 5 रजिस्टर्स मेंटेन करने हैं। 5 आप नोटबुक बना लीजिए, स्पाइरल रजिस्टर होता है ना, और उसके फ्रंट पेज पर सपोज़ आप इंग्लिश लैंग्वेज आप लिखिए, और फ्रंट पेज पर इंग्लिश लैंग्वेज का जो सिलेबस है, उसको आप पेस्ट कीजिए, जो आपको पढ़ना है बच्चों। उसके बाद इसी तरीके से आपको 5 जो है इस तरीके से अलग तरीके से डिटेच कर लेना है, रजिस्टर्स अलग-अलग बना लेने हैं। उसके फ्रंट पेजेस पे उसके सिलेबस को देखिए, और टाइम से आप उसमें आपने क्या-क्या पे तैयारी करी है, आप डेट डालिए, और उस डेट में आपने क्या-क्या प्रिपरेशंस किया है। साथ-साथ में आपको मॉक टेस्ट देने हैं। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो हैं वो देखने हैं। क्या इस प्रिपरेशन से आपको खुद पता लग जाएगा कि आप ये एग्ज़ाम या एनयू में आपका एडमिशन्स होने वाला है या नहीं होने वाला। अगर मैं बात करूँ टैक्टिक्स की बात करूँ, तो डेली इंजन्स की बात करें ना, मैंने कहा था कि 25% जो है वो जीके का बहुत बड़ा रोल है बच्चों, करंट अफेयर्स और जीके का। इसके लिए बच्चों आपको रीडिंग स्पीड्स फोकस करना है, कॉम्प्रिहेंशंस, फाउंडेशन पे फोकस करना है, हर एक सेक्शंस के ऊपर। आपको बहुत सारे एडिटोरियल्स आते हैं, द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस है, उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें जो आप इनपुट अगर आप पढ़ेंगे ना बच्चों, एक बहुत अच्छा बेस्ट रिजल्ट्स आप जनरेट कर पाएँगे बच्चों। टैक्टिक नंबर 2 अगर मैं बात करूँ करंट अफेयर, जो इसमें काफ़ी बड़ा लॉन्ग गेम्स है बच्चों। यहाँ पर कम से कम बच्चों 10 महीना 10th मंथ का आपको, जिस दिन आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं और जिस दिन आपका एग्ज़ाम है, उस तक आपको अपना करंट अफेयर्स आपको तैयार करना होगा बच्चों। यहाँ पर थोड़ा-सा टाइम
टैगिंग है, लेकिन आपकी ये प्रिपरेशन आप जब पढ़ोगे ना जीके और करंट अफेयर्स, आपको अपने आप इंटरेस्ट आएगा बच्चों। उसके बाद मैं अगर बात करूँ टेक्निक नंबर 3 एप्लीकेशंस, जो मैंने पेपर्स की बात करी थी बच्चों, लॉजिकल रीजनिंग पेपर्स की बात की, जी मैंने कहा था कि आपको कोई प्रायर लिखवा नॉलेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बच्चों। आप ये जो पेपर्स है ना, फैक्चुअल सिनेरियो जो है, आपका अपना लॉजिकल जो आउटकम्स है ना, उसी बेस पर आपकी पेपर्स जो है वो सोल्व आउट कर पाएँगे बच्चों। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है बच्चों लॉजिकल रीजनिंग का जो पेपर होगा ना बच्चों, आप देखोगे क्वेश्चंस, मैंने भी इसके जो प्रिपरेशंस या इसके जब क्वेश्चन सोल्व किए थे बच्चों, ये आपका 1 मिनट्स का गेम है बच्चों। अगर आप 1 मिनट से ज़्यादा अगर आपका टाइम जा रहा है उसके क्वेश्चन को सोल्व आउट करने के लिए, तो बहुत मुश्किल होगा। इसके लिए केवल एक ही चीज़ है बच्चों, प्रैक्टिस। जब आप अपनी प्रैक्टिस को बेस्ट करेंगे ना, तो वो आप टाइम जो है ना, आप उस टाइम को सही तरीके से यूज़ कर पाएँगे बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की नीड्स है। मैं कहूँगा लॉजिकल रीज़निंग में बहुत बड़ी प्रैक्टिस की नीड्स है। और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जो है आपने क्लास 10th में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। जो आपने कोर देखा था बच्चों, मैथमेटिक्स जो है वो उसी लेवल पे है, उससे बड़ा कोई भी लेवल नहीं आएगा बच्चों। तो बच्चों मैंने डिप्लॉयमेंट्स ऑफ रोड मैप के बारे में मैंने बात कर ली थी कि यहाँ पर फर्स्ट स्टेज में आपको फाउंडेशंस आएगा, जहाँ पर आप अपने रजिस्टर्स वगैरह मेंटेन करने हैं, आपको अपनी प्रिपरेशंस पे फोकस करना है, आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है बच्चों, उस पे आपको ज़्यादा फोकस करना होगा बच्चों, ठीक है? तो सेकंड स्टेज में आपकी इंटेंसिव स्टडी आएगी बच्चों, जहाँ पर आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, चाहे आप वीकली दें, चाहे आप है ना? आपको मॉक टेस्ट तो ज़रूर देने पड़ेंगे। इसी से आपको पता चलेगा कि आप ये एग्ज़ाम पास करने वाले हैं या नहीं। और थर्ड आता है, थर्ड पेज हमारा रिविज़न्स बच्चों, जो-जो आपने पोर्शन्स कंप्लीट कर लिए, आपको करंट अफेयर्स को आपको डेली तैयार करना पड़ेगा। आपको अपना जो लॉजिकल जो पेपर है, रिविज़न्स हैं, वो आपको डेली करने पड़ेंगे, जो इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो बच्चों, ये हमारा ये वीडियो जो है, मैंने आपको एक रोड में बना के दे दिया है बच्चों। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, क्यों ये इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेक्टर्स में बच्चों मैं कह सकता हूँ बच्चों, ये जो एरा है, ये टाइम है बच्चों, बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों। तो यहाँ पर अपनी जो डिस्कशंस जो है, यहीं पर हम एंड करते हैं। एक एरिस्टोल ने जो है स्टूल ने एक अपना एक कोट दिया था बच्चों, बहुत बड़ा कोट है, द लॉ इज रीजंस फ्री फ्रॉम द पेशेंस। मतलब उनका जो मानना था कि एरिस्टोक्रेट मानते थे कि कानून जो है ना, सिर्फ लॉजिकल और रीजनिंग जो रीजंस है बच्चों, उस पे चलता है, लॉजिक और रीजन पे चलता है बच्चों। इसमें जो जज्बात होते हैं उसकी कोई भी जगह नहीं होती बच्चों, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता। एक अच्छा लॉयर वही है जो दिमाग से सोचे बच्चों। सबसे इम्पोर्टेंट बात कही के गए हैं बच्चों। उसी तरीके से मार्टिन लूथर किंग ने भी कहा था कि इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू द जस्टिस एवरीवेयर। मतलब ये इन्होंने बहुत अच्छा बात लिखी थी कि हमें हमेशा ये रखना चाहिए कि दुनिया में अगर कहीं भी नाइंसाफ़ी हो रही है ना, तो इसमें पूरे समाज के लिए खतरा है। इस नाइंसाफ़ी से लड़ने के लिए आपको तैयार होना है बच्चों। तो ये जो है ना, ये कॉल ऑफ एक्शंस आप मान सकते हैं बच्चों। अभी से आपको प्रिपरेशंस करना स्टार्ट कर देना चाहिए बच्चों। बहुत बेस्ट करियर है बच्चों, मैं मानता हूँ बच्चों। तो आपको आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको समझ में आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपकी कोई ऐसे डाउट्स हैं तो प्लीज़ आप ये डाउट्स मेरे सामने ज़रूर रखें। मैं ट्राई करूँगा आपको सॉल्यूशंस उसको प्रोवाइड करने की। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।